जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो एमपी पुलिस का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे मेन बहुत से लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि 30% क्या है सर, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों का 30% में सिलेक्शन हुआ है, क्या उनको ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उनका फिजिकल कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर बताया है क्या उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर जो लोग 87% वाले लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका फिजिकल कराया जाएगा, वो हम आपको बताने वाले हैं कैसे। लेकिन उनको फाइनल लिस्ट में भी दिक्कत हो सकती है 87% वालों को, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। कुछ लोगों के डाउट ये आ रहा है कि सर 65 वालों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जिनका स्कोर 75, 78 और 80 था उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको मैंने देखो एकदम सटीक जानकारी लेके आया हो, तो प्लीज़ मैंने रात भर मेहनत करी है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम टेबल। अभी आपको मैं टाइम दिखा देना। 4:45 हो चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत की कदर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो सबसे पहले एक बच्चे की एक कमेंट है, वो मैं आपको पहले एक दिखा देना चाहता हूँ। जो बहुत से बच्चों की मेरे पास कमेंटें आई हैं वो मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। तो इतनी सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट डली हुई हैं, आप देख सकते हो। तो ये सबसे प्यारी जो कमेंट जो बच्चे की आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बच्चे ने क्लियर मेंशन किया है कि सर मेरे 70 नंबर है यूआर कैटेगरी से, नॉट क्वालिफाई। लेकिन मेरा दोस्त है जिसके 65 नंबर है उस यूआर से, उसको क्वालिफाई कर लिया गया है। क्या रिजल्ट में घोटाला हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों उसका सिलेक्शन हो गया है। ओके, और किसी बच्चे का ओबीसी से मतलब 74 नंबर है, लेकिन वो बोल रहा है कि सर 30% वाली लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा फिजिकल कराया जाए होगा कि नहीं होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि 87% और 30% क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको पूरा एकदम क्लियर बताने वाले ये क्या है। जैसा कि बहुत से बच्चों को क्या हुआ, 87 लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और किसी किसी बच्चे का 13% में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने रिजल्ट ओपन किया होगा तो सबसे पहले उस पर क्वालिफाई लिख के आया होगा कि यू आर क्वालिफाई। ठीक है, अगर आपका क्वालिफाई लिख के आया है तो आप मान के चलो, चाहे आप 30% हो, ठीक है, या आप 87% हो, आपका फिजिकल कराया जाएगा। चाहे फिर से सुन लो, चाहे आप 30% हो, कितने 13% हो, चाहे आप 87% हो, आपका फिजिकल कराया जाएगा अगर आपका उसमें क्वालिफाई लिख के आया है रिजल्ट में। तो ठीक है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा उस पर क्वालिफाई लिखा कि नहीं लिखा। चाहे और बहुत से लोगों का 13% लिखा है या 87% लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका फिजिकल होगा। लेकिन अब मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ, 13% वालों के साथ क्या दिक्कत होने वाली है। बहुत से लोगों का 13% मेरिट में नाम लिख के आया है, सिलेक्ट तो वो हो गए, लेकिन जो लिखा है उसमें 13% की लिस्ट में आपका नाम आया है। तो उनके साथ क्या होने वाला है, जैसे मान लो जब उनका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है, जब उनका फिजिकल कराया जाएगा तो फिजिकल प्लस रिटर्न के जब मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, क्या ऐड हो जाएंगे, आपके मार्क्स जब ऐड होंगे तब आपकी जो लिस्ट बन के आएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, जब आपकी मेरिट बन के आएगी ना, तो क्या होगा, उनकी जॉइनिंग नहीं कराई जाएगी। जो 13% वाले बच्चों का जब फिजिकल और रिटर्न के मार्क्स ऐड होने के बाद जब उनका रिजल्ट आएगा, जब जॉइनिंग कराई जाएगी, तो 13% वाले बच्चों की जॉइनिंग नहीं कराई जाएगी। उनका कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब उनको शायद जॉइनिंग मिलेगी, वरना उनको जॉइनिंग नहीं मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लियर बता दिया ना, अगर आपके फिजिकल रिटर्न के मार्क्स में क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आप फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई करते भी हैं तो भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आप 30% से हैं तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब आपको शायद ज्वाइनिंग मिलेगी, वरना आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अगर आप कोर्ट केस करने के बाद अगर आप उसमें सक्सेस होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जिन जिन लोगों ने 87% में सेलेक्ट हुए हैं, जब वो फिजिकल और रिटर्न क्लियर करेंगे, फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उनको जब उनका मेरिट में नाम आ जाएगा तो उनको सीधे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
50% वाले बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने वाली है दोस्तों। उनको 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, उनको कोई कोर्ट केस नहीं करना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी, उनको सीधे ज्वाइनिंग 100% मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब बात करें कि हमारा जो कट ऑफ है, जैसे कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि 65 पे सिलेक्शन हो गया है ठीक है मेरे दोस्त का, लेकिन मेरे 70 नंबर होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कैसा नॉर्मलाइज हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सब नॉर्मलाइज की मोहमाया है। ठीक है, माया मान के चलो। आपका मान लो 75 नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के पीछे का रीज़न ये है कि आपका मान लो सिंपल शिफ्ट में पेपर फंस गया हो, तो उसमें शायद आपके नॉर्मलाइज में मार्क्स घट गए होंगे दोस्तों। तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए हैं। ओके दोस्तों, और समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया गया है वो मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। कट ऑफ जो इस बार है ना बहुत ज़्यादा हाई गया है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ना सिलेक्शन हुआ ही नहीं, 70-75 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैं अगर जो एकदम सटीक कट ऑफ बताऊँ ना कितना कट ऑफ गया है, तो वो मैं आपको एकदम सही बताने वाला हूँ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो इस बार जो कट ऑफ गया है 77 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ रहा है। ठीक है, मतलब आप मान के चलो 77 प्लस आपका कट ऑफ रहा है। ठीक है, इससे कम कट ऑफ नहीं गया है जनरल कैटेगरी की, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ओके, अगर आप EWS से हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो 76 प्लस कट ऑफ गया है आपका EWS से। ओके, आप यहाँ पर 74 भी कर सकते हो, मतलब 74 और 76 कोई 1-2 नंबर का फ़र्क है, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन कट ऑफ यही रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर OBC कैटेगरी की बात करूँ कि OBC कैटेगरी का कट ऑफ इस बार क्या रहा है, वो हम आपको बताए थे। अगर 72 से 75 तक आपका कट ऑफ रहा है OBC कैटेगरी का इस बार। ठीक है, OBC कैटेगरी कट ऑफ कितना रहा है 72 से 75 का। ओके, अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपका जो कट ऑफ रहा है 67 से 69 तक आपका जो इस बार कट ऑफ रहा है। ठीक है, किसका, SC कैटेगरी का। अगर हम ST कैटेगरी की यहाँ पर बात करें कि ST कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। 61 से 63 ये आपका ST कैटेगरी का इस बार कट ऑफ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑफिशियल कट ऑफ आता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको सब कुछ, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो कि 13% क्या है और 87% क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है कि 13% वालों का मेरिट लिस्ट में दिक्कत आएगी, उनको मतलब कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी कुछ नई जानकारी होती है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ओके।